हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज की मैं स्टोरी लेके आई हूँ अधूरी ख्वाहिशों का घर। कई बार जिंदगी हमें इतने काम दे देती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपनी आवाज, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब दबा देते हैं और एक दिन एहसास होता है कि हम जिंदा तो हैं पर सिर्फ निभा रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती रही पर कभी खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। ये कहानी सिर्फ एक हाउसवाइफ की नहीं है। ये कहानी उन लाखों औरतों की है जो घर संभालते संभालते खुद को खो देती है और फिर एक दिन आता है जब वो खुद को बदलने का फैसला करती है। तो आज की कहानी है एक साधारण सी हाउसवाइफ की जिसका नाम मीरा है। सुबह 5 बजे उठकर वो घर संभालती है, चाय बनाती है, बच्चों का टिफिन तैयार करती है और पति के लिए कपड़े निकालती है और फिर दिन भर की ड्यूटी शुरू हो जाती है। बाहर से सब ठीक दिखता था पर भीतर एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो हर दिन थोड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उसकी शादी को 12 साल हो चुके थे। पति अरविंद बिजनेस में बिजी थे, बच्चे स्कूल और क्लासों में बिजी थे और मीरा घर में हर वक्त उपलब्ध रहती थी। पर कोई उसे थैंक यू तक नहीं कहता था। मीरा कभी पढ़ाई में बहुत तेज हुआ करती थी, उसका सपना था टीचर बनना। पर शादी के बाद वो सपना धीरे धीरे वहीं कहीं रसोई की दीवारों के बीच दब गया। एक दिन मीरा बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी तो उसे पीछे के पन्ने में लिखा हुआ मिला, मम्मा कांट हेल्प इन होमवर्क बिकॉज शी डजंट नाउ इंग्लिश प्रॉपरली। वो वाक्य मीरा के दिल में चुभ गया। उसने कुछ कहा नहीं पर उसके भीतर तूफान उठ गया। दूसरी तरफ अरविंद ने कहा, मीरा तुम घर के कामों से टाइम निकाल कर कुछ सीख भी लिया करो, हमेशा घर घर खेलना ही आता है तुम्हें। ये शब्द उसकी आत्मा पर वार थे। उस रात मीरा बहुत रोई लेकिन फिर आंखें पोंछकर एक फैसला लिया, अब मैं खुद को बदलूंगी अपने लिए। अगले दिन उसने इंटरनेट पर स्पोकन इंग्लिश, टीचिंग स्किल, कॉन्फिडेंस क्लासेस सब देखना शुरू किया। वो खुद से कहती, सपनों की उम्र नहीं होती मीरा, शुरू कर दे। शुरुआत आसान नहीं थी, घर के लोगों ने ताने भी मारे, अब ये नया शौक आ गया है, तू क्या कर लेगी। पर मीरा ने सुनना बंद कर दिया। वो रोज 1 घंटा पढ़ने लगी, यूट्यूब लेसन, किताबें, नोट्स, सब कुछ। फिर उसने पास के स्कूल में पार्ट टाइम टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी के लिए फॉर्म दिया। इंटरव्यू के दिन मीरा बहुत डरी हुई थी। बात करते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसे रिजेक्ट कर दिया गया। घर आकर वो फिर रोई। पर इस बार अरविंद ने कहा, देखा, बोला था ना ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर मीरा के भीतर कुछ टूट गया था और कुछ नया पैदा भी हुआ था। जिद, उसने ठान लिया, अब मैं हारने वाली नहीं हूँ। मीरा ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह घर के काम, दोपहर में इंग्लिश क्लास है, शाम को ऑनलाइन ट्रेनिंग, रात में बच्चों की पढ़ाई। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। अब वो घर में सबको जवाब देना भी सीख गई थी, सम्मान से लेकिन टूटकर नहीं। एक दिन उसके इंग्लिश टीचर ने कहा, यू आर बोर्न टू टीच, डोंट स्टॉप। ये लाइन मीरा के दिल में आग बनकर जलने लगी। मीरा ने फिर से उसी स्कूल में इंटरव्यू दिया। इस बार वो आत्मविश्वास से भरी थी। उसने साफ कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं सीख रही हूँ और मैं रोज बेहतर बनती जाऊंगी। इंटरव्यू लेने वाली मैडम मुस्कुराई और बोली, वेलकम टू ओवर स्कूल मिसेज मीरा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी खोई हुई पहचान का वापस मिलना था। अब मीरा स्कूल जाती थी, बच्चे उसे गर्व से कहते, ओवर मम्मा इज ए टीचर। अरविंद धीरे धीरे बदलने लगा। वो मीरा का सम्मान करने लगा, उसके फैसले सुनने लगा, क्योंकि अब मीरा सिर्फ घर वाली नहीं थी, वो एक खुद पर भरोसा रखने वाली महिला थी। स्कूल के वार्षिक समारोह में मीरा को बेस्ट टीचर राइजिंग स्टार अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने सबके लिए जीना सीखा था पर आज मैं अपने लिए जी रही हूँ, मेरी पहचान मैं हूँ। तालियों की गूंज सुनकर मीरा का दिल भर आया। वो अधूरी ख्वाहिशें जो कभी दब गई थी अब खिलने लगी है। तो दोस्तों, जिस दिन एक महिला खुद का सम्मान करना सीख लेती है उस दिन दुनिया उसे रोक नहीं सकती। घर संभालना एक जिम्मेदारी है पर खुद को खो देना ये मजबूरी नहीं। मीरा की तरह हर महिला में एक ताकत होती है, बस उसे जगाना होता है। याद रखना, जो कदम तुम आज अपने लिए उठाओगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बनेगा। अपने सपनों को उम्र में मत तोलो, क्योंकि सपने कभी बूढ़े नहीं होते, सिर्फ हम थक जाते हैं। उठो, खुद को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं चलाती, वो जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तो मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच तो यह है कि वो समय शुरुआत का सबसे सही पल होता है।
हम औरतें सालों परिवार के लिए सब कुछ कर देती हैं, अपनी नींद, अपनी पसंद, अपने सपने, अपने अंदर की मैं तक को खो देती हैं। पर याद रखना, दुनिया तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझोगी। सीमा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम में से हर औरत की कहानी है, जो चुपचाप टूटती है मगर किसी दिन अचानक खड़ी हो जाती है और दुनिया को दिखा देती है कि वो सिर्फ घर संभालने वाली नहीं है, एक पूरी दुनिया बनाने वाली है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, 35, 40, 45, 50। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हिम्मत बस एक बार जुटानी होती है, बाकी रास्ता खुद बन जाता है। अगर सीमा कर सकती है तो आप क्यों नहीं? एक कदम, बस एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस शुरुआत करिए, क्योंकि असली जादू शुरुआत में ही छुपा होता है। तो याद रखो, जो औरत खुद की सुनना शुरू करती है वो किसी की नहीं, अपनी जिंदगी की रानी बन जाती है। तो आज अपने लिए कुछ तय करो, अपने लिए कुछ शुरू करो। दुनिया नहीं मानती, मत मानने दो, क्योंकि एक दिन वही दुनिया ताली बजाकर कहेगी, वाह तुमने कर दिखाया। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।